आप लोगों को मैं क्लास 10 का द्विघात समीकरण बता रहा हूँ, ठीक है। द्विघात समीकरण को बताने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूला जानना जरूरी है। जब फॉर्मूला आप लोगों को पता रहेगा तो द्विघात समीकरण समझने में आसान होगा। तो चलिए हम फॉर्मूला को बताते हैं। द्विघात समीकरण, ठीक है। ये हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण। मुख्य बिंदु और सूत्र समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं है 0 द्विघात समीकरण है जिसमें a, b, c वास्तविक संख्या है। उदाहरण के लिए 2x² - 3x + 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण जब आ जाए तो बराबर में 0 होना जरूरी है। अब नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है ना। तो एक वास्तविक संख्या a को द्विघात समीकरण का मूल संख्या कहा जाता है यदि a² प्लस ba प्लस c बराबर 0। नंबर 3, मूलों की संख्या। एक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। एक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि समझ जाइए। गुणनखंड विधि से भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं और द्विघात फार्मूला द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। नंबर 5 में है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के निम्न मूल होते हैं, ठीक है। तो x बराबर माइनस b प्लस √b² - 4ac बटे में 2a, माइनस b माइनस √b² - 4ac बटे में 2a। इस टाइप से भी हम मूल निकाल सकते हैं। नहीं तो एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरा को हम बीटा मान लेंगे। अल्फा प्लस को मान लेंगे और बीटा माइनस को मान लेंगे। क्या 6 नंबर में विविक्तर किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तर d बराबर b² - 4ac होता है, अर्थात d बराबर b² - 4ac होने पर द्विघात समीकरण के मूल निम्न होते हैं। देखिए, ये x बराबर में माइनस b प्लस माइनस √d बटे में 2a और दूसरा में x बराबर में माइनस b माइनस √d बटे में 2a। इस टाइप से भी हो सकता है। अब चलिए हम इस बात को समझते हैं कि जब d बराबर 0 हो, d बराबर माइनस हो या d बराबर प्लस में हो तो उसको क्या क्या कहा जाता है। तो मूल को संभव जो होता है, d बराबर अगर माइनस हो तो वास्तविक और असमान मूल होगा। d बराबर अगर 0 होगा तो वास्तविक और समान मूल होगा। d बराबर में प्लस में कुछ भी मान आ जाए तो समझ जाओ अवास्तविक है। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद p होल x के होल x² माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है तथा k नॉन बैलेंस 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण का सूत्र जो हो गया।